देखिए दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो अब हमेशा आप ट्राई करते हैं कि हमारे गार्डन में जो भी प्लांट लगे हुए हैं उसकी अच्छी तरह से ग्रोथ हो और जो भी प्लांट है वो कलियों से और फूलों से भरे रहे। पर अच्छी केयर करने के बाद भी जब गर्मी का मौसम आता है और गर्मी काफ़ी तेज़ हो जाती है तो आप देखते हैं कि हमारे जो प्लांट है वो धीरे धीरे करके ट्रेस में जाते हैं। जिस प्लांट को छाँव की जगह चाहिए उसे हम छाँव की जगह में ट्रांसफ़र कर देते हैं और जैसा वाटरिंग चाहिए और जैसे फर्टिलाइजर चाहिए वो फर्टिलाइजर भी हम देते रहते हैं। तो कुछ ऐसी कमियां हैं जो हम पकड़ नहीं पाते हैं और हम लोग अच्छा पानी और फर्टिलाइजर देने के बाद भी हमारा जो प्लांट है गर्मी के मौसम में धीरे धीरे करके दोस्तों सूखने लगता है। और कुछ ऐसे प्लांट हैं जो पूरी तरह से सूख जाते हैं। और उसी में जो सबसे पहली बात आती है वह दोस्तों मिट्टी की पीएच लेवल। कभी कभी ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करने के बाद जो मिट्टी की पीएच लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाती है या काफ़ी लो हो जाती है। इसी कारण हम कोई भी फर्टिलाइजर हमारे प्लांट में देते हैं तो फर्टिलाइजर ऐसे ही मिट्टी में पड़ा रहता है और उसका यूज नहीं हो पाता है। और हम लोग ऐसा सोचते हैं कि इस फर्टिलाइज़र को हम देने के बाद भी कुछ असर नहीं हुआ तो हम अगला दोस्तों फर्टिलाइज़र दे देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो फर्टिलाइज़र काम नहीं आया। और ऐसे करके हम लोग फर्टिलाइज़र पर फर्टिलाइज़र देते रहते हैं और जो हमारा प्लांट है वो धीरे धीरे करके कमज़ोर हो जाता है। जो लोग फार्मिंग करते हैं वो लोग अपने खेत की जो मिट्टी है उसे महीने 2 महीने में एक बार चेक करते रहते हैं। और जो नॉर्मली गार्डनिंग करते हैं वो लोग अपनी दोस्तों मिट्टी को चेक नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह से इस मिट्टी का जो पीएच लेवल है वो हाई है या लो है वो हमें मालूम नहीं चलता है। तो दोस्तों जो हम लोग हमारे गार्डन में जो भी प्लांट लगे हुए हैं अगर उस प्लांट की ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हो रही है तो सबसे पहले हम लोग उसे कोई भी अच्छा वाला फर्टिलाइजर बनाकर दे देते हैं और फिर हम लोग वापस 1 हफ्ते तक राह देखते हैं। फिर भी जो हमारा प्लांट है उसकी ग्रोथ अगर रुकी हुई है तो दूसरा फर्टिलाइजर हम दे देते हैं। ऐसे कर करके जो हमारा फर्टिलाइजर है वो ऐसे ही मिट्टी में पड़ा रहता है क्योंकि हमारे जो गमले की जो पीएच लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाती है या काफ़ी लो हो जाती है, तभी ये प्रॉब्लम होता है। और ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से जो गमले की मिट्टी है वो एसिडिक बन जाती है। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा और एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा कि जिसका यूज करने से आपके गमले की जो पीएच लेवल है वो दोस्तों मेंटेन हो जाएगी। उसी के साथ साथ अगर आपके गमले की मिट्टी में कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर दोस्तों कीड़े रहेंगे तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो कौन सी ऐसी चीज़ है और किस तरह से इसका यूज करना है उसकी पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे गमले की जो मिट्टी है उसकी जो पीएच लेवल है उसे मेंटेन करने के लिए जो हम चीज़ लेंगे ये कोई नई चीज़ नहीं है। आप देख सकते हैं यह पिटकरी, ये आपके आस पड़ोस में या फिर आपके घर में भी ये मिल जाएगी और आप लोगों ने इसका यूज भी किया होगा। इसका दोस्तों केमिकल नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट और ये बहुत ही आसानी से आपको किराना स्टोर में या दोस्तों मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। अगर एक 10 रुपये का टुकड़ा आप लेते हैं तो कम से कम 1 से 1.5 साल चल जाता है क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में इसका यूज करना होता है। इस पिटकरी का हम लोग 3 टाइप से यूज करेंगे और एक एक करके मैं तीनों दोस्तों आपको बताऊंगा किस तरह से हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे वो लिक्विड बेस में। ये आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको 1 लीटर पानी ले लेना है और 1 लीटर पानी में आपको एक पिटकरी का टुकड़ा लेना है और उसे कम से कम 2 से 3 मिनट तक आपको पानी में छोड़ देना है। अगर आप चाहते तो इसकी जगह पे आप पिटकरी का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसको पाउडर बेस में बनाकर आप पानी में दोस्तों डाल सकते हैं या फिर जैसे मैंने आपको दिखाया है उस तरह से आपको 2 मिनट तक उसे ऐसे ही छोड़ देना है। और जैसे ही 2 मिनट कंप्लीट हो जाते हैं तो उस टुकड़े को वापस निकाल देना है। और जो हम लोग पानी जो हमारे गमले में डालेंगे उसे महीने में एक बार ही यूज करना है। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों एक टुकड़ा हमारा कम से कम 1 से 1.5 साल तक आराम से चल जाता है। और इस फिटकरी का हमें ज़्यादा मात्रा में यूज भी नहीं करना चाहिए। अगर ज़्यादा मात्रा में हम लोग यूज करते हैं तो जैसे ही ये हमारे प्लांट के लिए हेल्पफुल है वैसे दोस्तों इसका साइड इफेक्ट भी हमारे प्लांट में नज़र आता है। तो अभी जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं ये रोज़ का प्लांट है और गर्मी के कारण और ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज करने के कारण इसकी जो हालत आप देख सकते हैं। गमले की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में एसिडिक बन चुकी है और एसिडिक मिट्टी अगर उसमें हम कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं तो फर्टिलाइजर ऐसे ही मिट्टी में पड़ा रहता है और उसका जो भी न्यूट्रिशन है वो हमारे प्लांट को मिल नहीं पाता है। तो इसके लिए महीने में एक बार आप पिटकरी का पानी का यूज करिए। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले तो आपको अच्छी तरह से मिट्टी को गुड़ाई कर लेना है और जो हम लोगों ने लिक्विड बनाया है उसको हमें यूज करना है। और 2 टाइप से भी आप यूज कर सकते हैं, एक लिक्विड बेस में भी या फिर दोस्तों आप पाउडर बनाकर आप डायरेक्ट गमले में डाल सकते हैं। कभी कभी कैसा हो जाता है कि जो हमारे प्लांट पे जो भी कीड़े लगते हैं वो हमें नज़र में आ जाते हैं, पर जो मिट्टी में कीड़े रहते हैं वो इतने सूक्ष्म रहते हैं कि हमारे नज़र में नहीं आते हैं। वो धीरे धीरे अपना काम करते रहते हैं और जो हमारे प्लांट जो भी इसके रूट्स है वो ख़राब होने लगते हैं। तो इसका अगर हम यूज करते हैं तो जो भी कीड़े हैं वो ख़त्म हो जाते हैं।
और इसी के साथ साथ अगर आपके गमले में चिटिया है तो इसकी जो स्मेल है वो स्मेल के कारण चिटिया भी भाग जाती है। यानी 2 टाइप से इसका हम यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं ये मेरा जो गुड़हल का प्लांट है इस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में दोस्तों कीड़ों का अटैक हो चुका है। हम लोग ज़्यादा केयर करने के बाद भी गुड़हल का एक ऐसा प्लांट है कि इस पर हर 15-20 दिन में आप देखेंगे कि इसमें कीड़ों का अटैक होता ही रहता है। तो आप दोस्तों मार्केट से जो पेस्टिसाइड लेके आते हैं या दोस्तों होममेड जो पेस्टिसाइड बनाते हैं उसकी जगह पे आप इस फिटकरी का जो पानी है उसका यूज कर सकते हैं। और फिटकरी का पानी कैसे बनाना है वो मैंने आपको दिखाया है। 1 लीटर पानी लेना है और उसमें एक टुकड़ा 2 मिनट के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है। और इसके बाद जो पानी निकलता है उसे स्प्रे दोस्तों पंप में भरकर आप जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको स्प्रे करना है और आपके जो भी कीड़े हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। और मेन बात तो अगर आप इसे हर 15-20 दिन में एक बार स्प्रे करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी प्लांट है उस पर दोस्तों कोई भी कीड़ों का अटैक नहीं होगा और ये पूरी तरह से दोस्तों सेफ है। और इसी के साथ साथ इस फिटकरी को हम तीसरे टाइप से कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है फिटकरी का और इसे अच्छी तरह से हमें पाउडर बेस में बना लेना है। एकदम भी बारीक पाउडर हमें नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटा रहेगा तो भी चल जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें इसे बारीक कर लेना है। और जो बारीक किया हुआ जो पाउडर है उसे कपड़े में अच्छी तरह से हमें बांधने के लिए 2 कपड़े आपको ले लेना है। ये आप देख सकते हैं मैंने 2 कपड़े ले लिए हैं। अगर कॉटन का आपको कपड़ा मिलता है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। नॉर्मल से जो कपड़ा है उसका आप यूज कर सकते हैं। और जिस फिटकरी को हम लोगों ने बारीक किया है उसे दोस्तों आधे से भी कम चम्मच हमें यूज करना है, बहुत ही कम मात्रा में हमें इसका यूज करना है। और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको इसका एक पोटली बना लेना है और धागे से आपको इसे अच्छी तरह से बांध लेना है। और आपके गार्डन में जितने भी प्लांट हैं जैसे गुड़हल का प्लांट हो, मोगरा का प्लांट हो या फिर रोज़ का प्लांट हो, उन सभी प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप रोज़ का प्लांट देख रहे हैं ये दोस्तों तेज़ धूप के कारण और ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करने के कारण इसकी जो हालत आप देख सकते हैं, इसमें नए दोस्तों नए पत्ते आ रहे हैं, ना ही इसमें नई कलियाँ आ रही है और जो पत्ते हैं उसकी छानी भी पूरी तरह से डल हो चुके हैं। तो सबसे पहले जिस भी गमले में आपको देना है तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह से आपको एक नॉर्मल सा 2 या 3 इंच का एक खड्डा बना लेना है और इस दोस्तों पोटली को अच्छी तरह से अंदर दबा देना है। और जब भी आप दोस्तों पानी देते हैं तो जब पानी इस पोटली को लगता है तो इसमें से जो हम लोगों ने फिटकरी डाली है उसका जो लिक्विड है वो धीरे धीरे करके जो हमारे गमले की जो मिट्टी है इसमें फैलता रहता है। और इसे एक बार लगाने से हमें 1.5 महीने तक वापस दोस्तों फिटकरी यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर इसका हम लोग कंटिन्यू यूज करते हैं यानी हर महीने में या 1.5 महीने में, तो हमारे गार्डन में जो भी गमले हैं और इसकी जो मिट्टी है उसकी जो पीएच लेवल है वो बैलेंसिंग में रहती है। और इसी के साथ साथ अगर आपके गमले की जो मिट्टी है उसमें कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया या फिर चिटिया रहेगी तो वो भी दोस्तों दूर भाग जाती है। अगर आपके गार्डन में जो प्लांट आप लोगों ने लगा के रखे हैं और तेज़ धूप के कारण जो सूख रहे हैं या जिसकी ग्रोथ पूरी तरह से रुकी हुई है तो एक बार इसका अवश्य यूज करिए और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। और इसके बाद यूज करने के बाद आप ये दोस्तों 2 या 3 दिन में कोई भी फर्टिलाइजर देंगे तो उसका जो न्यूट्रिशन है वो हमारे जो प्लांट है उसको बहुत ही फास्ट मिल जाता है। इसके लिए दोस्तों एक बार इसका अवश्य यूज करके देखिए और इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।